नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसका मीनिंग है, देखो इसी से ब्रेक डाउन करो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब कुछ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा। इसका मीनिंग वर्ड से ऐसे समझ सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक लाइन है, उसको ध्यान से समझना कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वहाँ पे आप करंट प्रोड्यूस कर सकते हो, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट होगा वहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हो। समझ गए? ये वाइस वर्सा है। अब देखना, एक हैंस क्रिस्टिड ओरस्टेड, इसका एक साइंटिस्ट का नाम था। देखो ये रहा, ओरस्टेड नाम है साइंटिस्ट का, शॉर्ट में बोला जाता है इसको, और वैसे कंप्लीट तो वही है जो अभी बोला मैंने, हैंस क्रिस्टिड ओरस्टेड। ओके, तो इसमें देखना वे साइंटिस्टों ने कुछ ऑब्जर्वेशन किया था। ठीक है, अब देखना वो ऑब्जर्वेशन क्या था कि एक बैटरी है। ओके, अब एक क्लोज सर्किट है। क्लोज सर्किट देखो, अगर मैं इस स्विच को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ तो इसको बोलूँगा मैं यहाँ पे एक क्लोज सर्किट है। लेकिन अगर ये ओपन सर्किट है तो इसका मतलब है ओपन सर्किट का यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा। करंट की डायरेक्शन हम पिछले वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल होता है इससे ऐसे फ्लो होता है। अब देखना इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया कि देखो जब हमारा स्विच ओपन है मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो ये मैग्नेटिक नीडल ऐसे रखी थी। लेकिन जब हमने यहाँ पे इसको स्विच को ऑन किया तो हमने कुछ ऑब्जर्वेशन किया कि इसकी मैग्नेटिक जो निडल थी ना, इसमें कुछ डिफ्लेक्शन शो हुआ। डिफ्लेक्शन का मीनिंग होता है मतलब कुछ मोशन में चेंज आना या कुछ पोजीशन में चेंज आना। तो इस चीज़ से अब उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया कि यार ये जो वायर है, अगर मैं इससे इसको दूर रख रहा हूँ तो कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं मिली, लेकिन अगर मैं इस वायर के पास ले जा रहा हूँ इस कंपास को मैं अभी पीछे डिस्क्राइब किया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड में आने के बाद एक डायरेक्शन को शो कर सकता है कि किस दिशा में तो नॉर्थ पोल है और किस दिशा में साउथ पोल है। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यार यहाँ पे जितना तार के पास होगा, इस वाले वायर के पास होगा, उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा था। मतलब ऐसे ऐसे कुछ करके इसमें मोशन प्रोड्यूस हो रहा था। तो उन्होंने कह दिया कि यार, स्टेटमेंट दिया उन्होंने इस टाइप से, ध्यान से सुनना स्टेटमेंट क्या था कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होगा वहाँ पे 110% मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रहा होगा। समझ गए? इस एक्सपेरिमेंट में यही बोला है। अगर समझ में नहीं आया होगा दोबारा से रिपीट कर देता हूँ एक बार, कि जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पे करंट है, और जहाँ पे करंट है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। इसी चीज़ को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं, जेरा वर्ड। ओके, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डेफिनेशन में यही लिख सकते हैं आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग, और इसी टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। पहला टॉपिक है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैविंग डिफरेंट शेप। इसका हिंदी मतलब है कि हम डिफरेंट शेप से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उनके बारे में पढ़ेंगे। देखो शेप पढ़नी है हमको, पहले तो शेप के बारे में पता होना चाहिए कि किस किस शेप से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। देखो सबसे पहले है कि एक स्ट्रेट कंडक्टर अगर हो, देखो अगर पहला हो सकता है एक स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर का मतलब है कोई सीधा वायर। ओके, सीधा हिंदी में मतलब इसका याद रखना। एक हो सकता है कोई सर्कुलर लूप हो। सर्कुलर लूप मतलब एक वायर ऐसे वो अगर हम इस शेप में मोड़ दें। ओके, अब देखो तीसरा वर्ड है, ये थोड़ा ध्यान से सुनना, सोलेनॉइड। अगर आपको नहीं पता है तो इसका मीनिंग मैं समझाता हूँ। देखो इसका देखो पहले हिंदी में बताता हूँ कि अगर किसी पाइप के ऊपर आप किसी वायर को कंटिन्यूसली ऐसे वाउंड करते चले जाओ, ओके, तो इसको हम बोल देंगे यहाँ पे सोलेनॉइड। अब देखो समझने का ट्राई करना कैसे। देखो सपोज करो ये मेरी उंगली है, ओके, और ये कुछ पाइप है, हो ठीक है। तो मैं अगर इसमें ऐसे ऐसे करके देखो इधर की साइड शेप लाता आ रहा हूँ ना, तो ये अगर मैं ऐसे कंटिन्यूसली इसके ऊपर राउंड करता हूँ तो इसको हम बोल सकते हैं सोलेनॉइड। ओके, लॉन्ग कॉइल ऑफ वायर, समझे, लॉन्ग होती है वो, और इसमें करंट फ्लो होगा तो उससे फिर मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा उसमें हम उसको हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये बस ये लिख रखा है इंग्लिश में, वी विल डिस्कस ऑल दिस केसेस, ओके, वन बाय वन। तो पहला टॉपिक शेप के ऊपर, यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो पहला है कि अगर हम स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, समझ गए, देखो स्ट्रेट है, जैसे यहाँ पे कोई बैटरी कनेक्ट की और यहाँ से इसमें करंट फ्लो हुआ, स्विच हमने ऑन कर दिया, तो कहने का मतलब एक स्ट्रेट वायर है, तो उसमें हमको मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है। अब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने से यहाँ पे आपको क्या समझना है कि पहले तो आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि उस वायर में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। समझ गए? करंट पता करने के लिए हमको कैसे पता चलेगा, देखो ये जो जैसे टर्मिनल है बैटरी का प्लस वाला, तो हमेशा बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा इस डायरेक्शन से करंट
फ्लो होना स्टार्ट होगा। ओके, देखो यहाँ से ऐसे आया स्विच तक, स्विच ऑन होगा यहाँ पे, फिर करंट यहाँ से फ्लो होकर यहाँ पे पहुँच गया। अब देखो यहाँ पे समझने की चीज़ है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो अब इसमें आ जाते हैं लेफ्ट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। यहाँ से इस चैप्टर में बस यही डिस्कशन चलेगा। अब थोड़ा ध्यान से समझना, सिर्फ हाथों का खेल है। अगर आप हाथ का खेल समझ गए तो समझ लेना पूरा मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। देखो कैसे, देखो इसमें आप देख रहे हो शेप में कि करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो इस करंट के डायरेक्शन में इस थंब को लगाओ, ठीक है। तो मतलब जैसे ये करंट है, तो अब ये हाथ जो आपका ये वाला, ठीक है, इसको कर्ल करो ऐसे, ठीक है। तो आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को यहाँ से डिनोट कर सकते हो। देखो करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा था और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे कुछ ड्रॉ हो रही होंगी, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है एक पेज पे। ओके, समझ चुके होगे उम्मीद करता हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगे वो कर्ल शेप में होंगे, किसके, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा उसके कर्ल हैंड की तरफ। ओके, जैसे कि ये करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जिधर की डायरेक्शन में करंट जा रहा हो उसकी तरफ को हमको थंब करना है और ऐसे हाथ रोटेट करना है, ठीक है, ऐसे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो डायरेक्शन ऐसे रोटेशन की है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की है। ओके, ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ध्यान से समझ लेना इसको, ठीक है। और पहला पॉइंट भी देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर इन नेचर। कैसी थी, सर्कुलर, जैसे कि ये उंगलियां, मतलब ये रोटेट हो रही है ना, अगर आप इस ऐसे कुछ रोटेट कर रहे हो तो ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का। नेक्स्ट पॉइंट है कि मैग्नीट्यूड जो है मैग्नेटिक फोर्स का वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा। मेरा क्वेश्चन आपसे यही होगा, तो ध्यान से सुनो। अगर कोई ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो पहला होता है करंट पे डिपेंड, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, कि उस वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है। दूसरी चीज़ है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर। मतलब ये जो सपोज करो यहाँ पे पॉइंट है एक और एक यहाँ पे पॉइंट है, तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे फील कर सकते हो आप, जितना क्लोज होगा। तो जितना कम डिस्टेंस उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स वहाँ पे आप फील कर सकते हो। तो देखो इस पॉइंट से अगर ये दूरी है और इस वाली पॉइंट से ये वाली दूरी है, तो ये वाली ज़्यादा है और ये वाली कम, तो इस वाले पॉइंट पे आप ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स को फील कर सकते हो। ये पॉइंट दो हैं, इनको याद कर लेना और समझा तो मैं चुका हूँ, ठीक है। जो पीछे डिस्कशन किया है अभी तक, अगर आपको वो अभी तक समझ में ना भी आया हो तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ना उसमें गारंटेड है अगले वाले टॉपिक में पक्का समझ में आ जाएगा कि हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ध्यान से सुनना मैं बोलने वाला क्या हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। ओके, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे प्रोड्यूस होंगे। देखो इस चीज़ को ध्यान से देखो। अभी आप देखो ये जो शेप दिख रही है, देखो ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस जिसमें कि करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, मतलब करंट जो है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, तो उसी डायरेक्शन में आपको ओरिएंटेशन करना है अपने स्तंभ का। ओके, तो ये जो उंगलियां हैं आपकी, देखो ये वाली, ये किस डायरेक्शन में है आपकी, ये इधर की तरफ को एक सर्किल क्रिएट कर रही है। तो आपको करना क्या है, ऐसे रोटेट कर देना है इसको, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। समझ गए, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घंटे की सुई जिधर को चलती है उससे अपोजिट साइड में। देखो ऐसे ऐसे घूम के आएगी ना ये जो उंगलियां हैं, तो समझिए ना कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम रोटेट करते हैं और अगर अपर साइड में है तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी ये वाली होगी। उंगलियां जो है डिनोट कर रही हैं आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये जो थंब है यहाँ पे डिनोट कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को। ओके, अगर ये भी समझ में ना आया तो देखो ये नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट था कॉर्क स्क्रू रूल। इसमें देखना, देखो कॉर्क स्क्रू पहले मैं समझा देता हूँ होता क्या है यार। ये जो हॉलीवुड मूवीज होती है ना, इसमें आपने देखा होगा एक वाइन पीते हैं, तो वाइन का एक जो ढक्कन होता है ना कुछ रबड़ टाइप का होता है, मतलब रबड़ वो बहुत खुल, ऐसा नहीं है मतलब उसमें कुछ थ्रेड टाइप के होंगे जिसकी वजह से वो खुल जाएगा ऐसे ढक्कन की तरह, ऐसा कुछ नहीं होता उसमें। उसमें होता है वो रबड़ का टाइटली पोज्ड होता है उसमें। तो उसको निकालते कैसे हैं, उसको ये पिन डालते हैं और देखो पिन डाली और ऐसे घुमाएंगे उसको, देखो ऐसे, ठीक है, इसको पकड़ के ऐसे। तो ये जो हमारा थंब है यहाँ पे डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है नीचे की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा समझ गए, यहाँ पे ऐसा। तो ये जो ये वाली फिंगर्स हैं ये डिनोट क्या कर रही होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। ओके, तो मैंने अपवर्ड केस भी समझा दिया आपको, डाउनवर्ड केस भी समझ चुके हो आप। ओके, तो ऐसे ही अब एक नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सर्कुलर लूप। देखो अब सर्कुलर लूप है, इसको बोलते हैं सर्कुलर लूप। पहले ये समझो, देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो ऐसे जा रही है ना, ये सॉरी यहाँ पे गलती ड्रॉ हो गया मेरे से,
देखो दोबारा से देखना, समझ चुके हो यार, देख रहे हो मतलब एक सर्किल की शेप में है ऐसे वाली। ओके, तो अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा के देखें तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न हमको कैसा मिलता है। तो देखो इनको ये इस सर्किल से ड्रॉ कर रखे ना, इनको ध्यान से देखना और याद भी कर लेना, बिकॉज ये पेपर में आता है। ओके, हर किसी एग्जाम में आ जाता है, ये जो मतलब ये स्टेट बोर्ड एग्जाम होते हैं ना, इनमें भी आ जाता है, सीबीएसई बोर्ड में भी आता है, और ये छोटे मोटे जो अब ये कॉम्पिटिशन के एग्जाम होते हैं ना, इनमें भी पूछ लिया जाता है, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस वगैरह। ठीक है, शेप्स दे देंगे, पूछ लेंगे कि एक सर्कुलर है शेप और उसमें करंट फ्लो है, तो मैग्नेटिक पैटर्न इनमें से 4 पैटर्न शो करा रखे होंगे उल्टे सीधे। अब इसमें देखो कैसे, देखो इसमें ध्यान में समझने की बात है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा था, तो समझ गए ना करंट की डायरेक्शन क्या है और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, तो इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है क्लॉक फेस रूल। ये जो टॉपिक है दोस्त, इसको एक एक्सपेरिमेंट की तरह मैं यहीं पे समझाऊंगा, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत आसान है, और अगर ये समझ गए तो आगे आने वाली प्रॉब्लम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, इस टॉपिक से देखो, इसमें कह रहा है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे इंड्यूस होते हैं, उनको आप कैसे अपने माइंड में रखोगे। देखो पहले इस वायर को देखो ध्यान से, इस वायर को ये शेप है। ओके, समझ गए, पहले इसको देखो, ये मैं एक शेप ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे। ठीक है, दिख रही होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझना कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है। देखो इस डायरेक्शन से अगर करंट आ रहा है और इधर की तरफ जा रहा है, देखो ये जो लैपटॉप की पिन आपको दिख रही है, इस डायरेक्शन से करंट आ रहा होगा सपोज करो, और इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो आपको यहाँ पे क्या समझना है कि अगर ये शेप आके इस शेप से करंट फ्लो होकर इधर को निकल जाए, तो जो ऊपर से हम देख रहे हैं ना, इस डायरेक्शन में कौन सा पोल जनरेट होगा, ये वाला साउथ मैग्नेटिक पोल। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे ही अगर हम इसको अपोजिट कर दें कि इस डायरेक्शन से, देखो अगर इस डायरेक्शन से मैं देखता हूँ और इस डायरेक्शन से करंट फ्लो होकर ऐसे चला जाए यहाँ पे, तो ये जो होगा नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, यहाँ पे करंट होगा, इंड्यूस होगा। तो यहाँ पे करंट क्लॉकवाइज है और यहाँ पे करंट एंटी क्लॉकवाइज है, ये समझने की चीज़ थी बस, समझ गए कि अगर हम क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर देते हैं तो साउथ पोल जनरेट होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे कोई करंट का डायरेक्शन हो तो यहाँ पे होगा नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसलिए ताकि भूल ना जाओ, फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होगी अगर आप यहाँ पे नहीं ध्यान से समझ फोकस के साथ नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, एक बार दोबारा इसको वीडियो को पॉज करके पीछे जाके देख लेना जरूर कि कैसे कैसे मैंने डायरेक्शन करंट के हिसाब से नॉर्थ पोल और साउथ पोल को डिफाइन किया है। ओके, अब ये नेक्स्ट टॉपिक आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, बिकॉज ये 110% इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है कि ये भाई क्वेश्चन बोर्ड में जरूर पूछा जाता है इससे रिलेटेड। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना। देखो मैंने अभी सोलेनॉइड बना के दिखाया था ना, कि अगर मैं किसी कॉपर वायर को ऐसे इसके ऊपर बाउंड करा देता हूँ तो इसकी जो शेप पाइप हटाने के बाद होगी, इसको हम बोलेंगे सोलेनॉइड। ओके, ये ध्यान से समझ गए होगे मेरे अंदाजा ये। फिर देखो, देखो ध्यान से देखो, अगर यहाँ अभी भी समझ में नहीं आया तो देखो ये जो ड्रॉ हो रहा है ना इस पैटर्न में, समझ गए, मतलब कंटिन्यू इधर की डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है और ये सर्कुलर शेप में है। ठीक है, रेगुलर, इसको बोलते हैं हम सोलेनॉइड। ये पॉइंट है, ध्यान से इसको याद रखना। ठीक है, अब है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग सोलेनॉइड इन सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय बार मैग्नेट। देखो इसका मीनिंग ये है कि ये जो कंप्लीट सोलेनॉइड है ना, ये एक पर्टिकुलर परमानेंट बार मैग्नेट की तरह रिएक्ट करेगा। रिएक्ट कैसे करने का मतलब है कि जैसे एक बार मैग्नेट थी ना, उसमें नॉर्थ पोल से क्रिएट होकर साउथ पोल में जा रहा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, सेम टू सेम एज इट इज इसमें भी ऐसे ही होने वाला है। देखो ये नॉर्थ पोल से इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं और सोलेनोइड में इस डायरेक्शन में एंटर हो रही हैं। बिकॉज देखो अगर हम इधर से देखेंगे तो करंट की डायरेक्शन ऐसे रोटेट हो रही है, तो मैंने अभी बताया था नॉर्थ पोलरिटी जनरेट होगी अगर, समझ गए ना। देखो ये अभी आपको मैंने दिखाया था, ये रहा मेरा, समझ गए कि अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो सीधी सीधी बात है यहाँ पे कौन सा पोलरिटी जनरेट होगी, नॉर्थ पोल की। और जब नॉर्थ पोल पोलरिटी जनरेट होगी यहाँ पे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन से प्रोड्यूस होना स्टार्ट होंगी। ओके, तो आप समझ चुके होगे मेरे अंदर से यहाँ तक कि एक बार मैग्नेट की तरह रिएक्ट करेगा। यही इंपॉर्टेंट लाइन है, बार मैग्नेट। सोलेनॉइड किस तरह रिएक्ट करता है, एक बार मैग्नेट की तरह। ओके,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि स्ट्रेंथ किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है करंट फ्लो की वजह से, ये किस किस पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, मतलब किसकी, हम इसको कैसे कम कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा कर सकते हैं, ये चीज़ समझने की है। देखो पहला फैक्टर होता है कि नंबर ऑफ टर्न्स। लो मैं इसमें हाईलाइट कर देता हूँ, नोट कर लेना और याद करना कि नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है कि ये जो 1 2 3 4 5 रोटेशन हुए हैं, इस पे डिपेंड कर रहा है कि जितने ज़्यादा टर्न होंगे उसमें उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। फिर है सेकंड पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ करंट, की उसमें कितना करंट फ्लो हुआ है, सोलेनोइड के वायर में जो कितना करंट फ्लो हुआ है, इस चीज़ पर डिपेंड करेगा। फिर तीसरा डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ कोर मटेरियल। कोर मटेरियल का मीनिंग क्या है यहाँ पे, देखो जैसे एक सोलेनोइड, इसके अंदर स्पेस खाली है, तो इसमें अगर हम कुछ कोर में, इसको कोर बोलते हैं, मतलब जो अंदर है इसका इनसाइड मटेरियल जो स्पेस है, इसको कोर बोल रहे हैं। अगर हम इसमें कुछ मटेरियल डाल देते हैं तो इसके हम मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं। ओके, चेंजेस का मतलब या तो वो बढ़ेंगे या घटेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना कि वो मैग्नेटिक फील्ड जो थर्ड पॉइंट है इसमें, इस नेचर पे भी डिपेंड कर रहा है कि जो इसमें कोर है उसकी सोलेनोइड की, उस पर डिपेंड कर रहा है। अगर उसमें कुछ डाइलेक्ट्रिक या कोई मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि कुछ भी फील्ड कर देते हैं तो उसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है और वो किसी चीज़ को डालने से घटेगा भी। अब उसको भी डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट आने वाले कुछ टॉपिक्स में, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉलेज के परस्पेक्टिव में भी और एग्जाम के परस्पेक्टिव से भी, इस चीज़ को ध्यान से सुनना, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट है, देखो अगर हम किसी सोलेनोइड में किसी सॉफ्ट आयरन को फिल कर दें उसकी कोर के अंदर और उसमें करंट को फ्लो करा दें, तो हम उसको परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे। देखो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हम मैग्नेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ध्यान से सुनो मैं क्या बोलने वाला हूँ। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो जो अब पूरा सेटअप हमने बनाया है कैसे, देखो इस शेप को ध्यान से देखो कि ये एक सोलेनॉइड था, ठीक है। अब हमने इसके अंदर क्या है, एक सॉफ्ट आयरन कोर को इंसर्ट किया, तो जब हम सॉफ्ट आयरन कोर को इंसर्ट किया और उसमें करंट फ्लो कराया, तो हमने इसमें ऑब्जर्व किया कि देखो ये लिख रहा कि मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बढ़ा है एक साथ से, मतलब अगर हम उसको बाहर निकाल लें तो इतनी क्वांटिटी मानो, लेकिन जब हमने उसमें फिल कर दिया तो वो बहुत ज़्यादा गैप आया उसमें, मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो अब हम इसको, इस प्रिंसिपल को देखो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं कि हमने एक सोलेनॉइड में सिंपली एक आयरन, सॉफ्ट आयरन को फिल किया और हमने ऑब्जर्व किया कि उसके मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी है एक साथ से। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो हमने यही चीज़ मोटर बनाने में भी यूज़ कर लिया, ठीक है। अब देखना कैसे, वो इसी चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से जो मोटर है उनको कैसे चला पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है वहाँ पे। इन इलेक्ट अब इसकी पहले डेफिनेशन लिख लो एक तरीके से और याद कर लो। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग इंसुलेटिंग कॉपर वायर wrapped around a soft iron core that is magnetized only when electric current passing through it। समझे कि कॉपर वायर है, उसके अंदर हमने लोहे का ये डाला और उसमें करंट फ्लो करा दिया बैटरी की हेल्प से और स्विच ऑन रख के, तो हमने ऑब्जर्व किया यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल काफ़ी हाई अमाउंट में प्रोड्यूस हुआ है। तो इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल रहे हैं, ठीक है। इस सेटअप को ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर अभी भी समझ में ना आई हो, कि अगर बैटरी है और उसके कॉपर वायर को ऐसे इंसुलेट कर रखा है हमने, समझ गए, सर्कुलर फॉर्म में, और उस जो सर्कुलर फॉर्म है उसके अंदर हमने कोई सॉफ्ट आयरन कोर डाला, ठीक है। तो उसको इंसर्ट करा के हमने ऑब्जर्व किया कि पहले की कंपैरिजन में, मतलब एम्प्टी स्पेस की कंपैरिजन में, जब हमने ये फिल किया है सॉफ्ट आयरन को, हमने मैग्नेटिक फील्ड को काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व किया। तो ये जो अब कंप्लीट सेटअप है जिससे एक पूरे परमानेंट मैग्नेट की तरह एक बिहेव कर रहा है भाई, नॉर्थ पोल ले रहा करंट फ्लो होने के बाद और साउथ पोल ले रहा, तो इस पूरे सेटअप को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। डेफिनेशन यही है जो अभी तक बोली है मैंने, ठीक है। अगर ना समझ आई तो दोबारा से एक बार देखना जरूर। सेम इसमें भी एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि ये जो अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, मतलब ये जो बार मैग्नेट की तरह एक सेटअप इंड्यूस हो चुका है यहाँ पे, इसमें स्ट्रेंथ जो है मैग्नेटिक फील्ड की, ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, क्वेश्चन ये है मेरा, ध्यान से सुन लो इसको कि किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। तो देखो सेम इसमें भी वही आंसर है। देखो सबसे पहले द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल, कि उस जो सोलेनोइड जो बना हुआ है उसमें टर्न्स कितने लिए गए हैं, ठीक है, टर्न होते हैं ये, मतलब कितने रोटेशन दिए गए हैं उस वायर को। फिर है कि कितनी मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो हुआ है उसमें कॉइल में, ओके। और इसमें है फिर लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन इट्स पोल्स, देखो एयर गैप,
एयर गैप से इसका ये रिलेशन है, देखो ये जो डिस्टेंस है ना, अगर हमने इसको कम कर दिया, मतलब तार जो हम लपेट रहे हैं इस पे, ये अगर हमने बिल्कुल पास पास लपेट दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जो होगी वो एक साथ से ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। मतलब वो ज़्यादा अमाउंट में तार लपेटा जा सकता है उसमें। तो समझ गए ना, मैग्नेटिक फील्ड इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेट कर रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सॉरी, कि जितनी कम डिस्टेंस उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। ओके, ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे यही अराइज होता है कि अब देखो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट तो बना ली, अब अगर हम कंपैरिजन करने लगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में और परमानेंट मैग्नेट के बीच में, तो इसमें से कौन ज़्यादा बेटर है। अब देखो ये चीज़ आपको मैंने अभी 3 पॉइंट डिस्कस करे हैं कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है, करंट फ्लो पे डिपेंड कर रहा है, और जो एयर गैप है उस पर डिपेंड कर रहा है। ओके, अब एक चीज़ नोटिस करो, जो परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है, जिससे बच्चे खेलते रहते हैं, डेफिनेशन भी आप खुद ही बना लोगे अब तो मेरे अंदर से, कि उसमें हम देखो सबसे पहले कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में तो पोलरिटी भी हम अपने आप ही फाइंड कर सकते हैं। कौन से रूल की वजह से, जो कोर रूल अभी बताया था मैंने ऐसे करके, ठीक है। अब एक चीज़ नोटिस करो कि इसमें तो हम अपने मर्जी के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और परमानेंट मैग्नेट के केस में क्या है, परमानेंट मैग्नेट के केस में जितना मैग्नेटिक फील्ड स्टार्टिंग में उतना का उतना ही रहेगा, ना तो हम उसको ज़्यादा कर सकते हैं ना कम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे करंट वेरी करा के और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के एयर गैप को कंट्रोल करके सबसे हम उसके मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसके परमानेंट मैग्नेट को नहीं कर सकते। तो ये इसका कितना अच्छा एडवांटेज है। ओके, इस कंपैरिजन में तो ये एक प्लस पॉइंट ले गया, ठीक है। और दूसरा पॉइंट यही है कि करंट की डायरेक्शन की वजह से हम उसका पोलरिटी बता देंगे तुरंत के तुरंत ही, कि डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, तो सीधी सीधी बात है हम उसका नॉर्थ पोल या साउथ पोल तुरंत के तुरंत इस रूल के कॉर्क रूल से बता सकते हैं। ओके, ये दूसरा पॉइंट इसका प्लस पॉइंट हो गया। अब देखो जैसे मैंने बताया वो सेम टू सेम ऐसा याद कर लेना पॉइंट्स को, और फिर अगर बात पेपर की आती है तो पेपर में आपको ये चीज़ पूरी प्रॉपर तरीके से वहाँ पे क्या बोलते हैं इंप्रेशन डालना होता है। तो देखो बार, इसमें डिफरेंस पूछा गया है बार मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में। ओके, और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में, समझ गए दोनों का मीनिंग। एक जगह तो ये परमानेंट मैग्नेट है और दूसरी जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे कंपैरिजन करा जा रहा है। तो इसको आप पढ़ना, देखो मैंने स्क्रीन पॉज कर दी है ठीक से, जो मैंने पॉइंट बोले हैं वही है पॉइंट, ठीक है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, ध्यान से देखना, कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो किसी गिवन रीजन में यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह सेम, तो उसका आपको डायग्राम रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, इसमें बोलना क्या है चाह रहा है। ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन रिप्रेजेंट बाय ड्राइंग इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन। देखो मैंने अभी बताया कि मैग्नेट, ये पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये पैरेलल लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं पैरेलल, मिलती कहाँ पर है। देखो जैसे परमानेंट मैग्नेट है कोई, ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, ऐसे करके ऐसे जा रही हैं, लेकिन जब वो इसमें साउथ पोल में एंटर कर चुकी होंगी तो उसको नॉर्थ पोल तक पहुंचना है, और वो कैसे ट्रेवल करेंगे, स्ट्रेट ट्रेवल करेंगे। ओके, अगर नॉर्थ पोल इधर है, इनके केस में क्या है, नॉर्थ पोल इधर ले रखा है, ठीक है। तो नॉर्थ पोल से जब यहाँ से ऐसे मैग्नेटिक अगर रखी होगी, ऐसे एंटर कर रही होगी, ठीक है, तो इधर से एंटर कर रही होगी और इधर से निकल रही होगी, तो इसके मैग्नेट के अंदर क्या होगा, ये पैरेलली जा रही होंगी। तो यहाँ पे पैरेलली जहाँ पे जा रही होंगी, तो हम इस रीजन को बोलते हैं यूनिफॉर्म रीजन, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब जितना मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे होगा, इतना मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे होगा, और सेम टू सेम इतना इतना, मतलब जितना जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं, वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म है। ओके, यही इसमें बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा। इस वाले क्वेश्चन को नोट कर लेना, ठीक है, ये जो भी डिस्कस किया था। ओके, अभी थोड़ी देर पहले दोस्त मेरे से किसी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, देखना बड़े ध्यान से सुनना, कितना अच्छा क्वेश्चन था, कि एक स्ट्रेट वायर है, आपने बोला कि ऐसे उससे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस जो हैं उनकी डायरेक्शन को ऐसे बता रहे हो, उसने पूछा मैं कैसे मानूं, तो मैंने उसको एक पिक्चर दिखाई और देखो वो खुद समझ गया, ऐसे आप भी समझो। देखो ये एक जो रेड रेड पोर्शन दिख रहा है ना, ये एक इलेक्ट्रिक वायर है, ठीक है, इसमें करंट ऊपर की साइड जा रहा है, तो समझ गए ना,
अब आप भी समझ चुके होंगे कि कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनते हैं। तो किस चीज़ के कॉन्सेंट्रिक सर्कल, अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे एक पेज में से कोई ब्लैंक पेज है, इसमें से उस वायर को क्रॉस कराया, ऐसे समझ के पार निकल गया। तो अब जब मैंने उसमें करंट फ्लो करा के देखा और उसके आसपास वो आयरन पाउडर ऐसे डाल के देखा पेज पे, तो मैंने ये पैटर्न ऑब्जर्व किए। तो इस पैटर्न का मतलब क्या निकाल पा रहे हो आप, ये सर्किल सर्किल से क्यों है, तो समझ गए ना। ये जो उंगलियां ऐसे रोटेट हो रही थी ना, ये डायरेक्शन शो कर रही थी उस चीज़ की। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। ये एक क्वेश्चन था बच्चे का, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम, ये वाला, इस पे पहुँचते हैं, ये ह्यूमन मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बीइंग। ओके, इस वीडियो को चलो यहीं पे खत्म करते हैं। ओके, ठीक है।